आपका लैपटॉप या फ़ोन इतना स्लो चलता है कि एक ऐप आप ओपन नहीं कर पा रहे होते हो, क्लिक करते हो मल्टीपल टाइम्स तब ओपन होता है, बैकग्राउंड में मल्टीपल टैब्स ओपन है, मेमोरी फुल हो चुकी है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत हैंग चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करते हो? सिंपली या तो आप रीस्टार्ट करते हो, रिबूट करते हो या रीसेट करते हो और फिर सब स्मूथ चलने लगता है। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, ओवर द टाइम हम फिजिकल, मेंटल एंड डिजिटल नॉइज इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है, हम कुछ वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आज हम अपनी लाइफ को वही जरूरी रिबूट देने वाले हैं। आज हम 11 डे रीसेट चैलेंज समझेंगे। आज हम उन सारे बैकग्राउंड एप्स को क्लोज करेंगे जो आपकी एनर्जी मेंटली फिजिकली ड्रेन कर रही हैं। एंड ये एक मैजिक पिल नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 11 डे फॉलो किया तो 12 डे पे, इवन 11 डे से ही आप स्टार्ट करने लगोगे फील करना पॉजिटिव, मोर एनर्जेटिक एंड आप अपना टाइम टेबल फॉलो करने लगोगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, जब मेरे साथ भी ऐसा मुझे फील होता है कि मैं कितने दिनों से कुछ काम नहीं कर रही हूँ या कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है, पूरा एनर्जी ड्रेन हो चुका है, तो मैं ये 11 डेज फॉलो करती हूँ, फिर 12 डे से मेरा रूटीन स्टेबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं डे वन पे हम उस चीज़ को ठीक करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम करती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। वो है हमारा फ़ोन और लैपटॉप। तो हम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, दिन भर कुछ बोर भी हो रहे हैं, कुछ काम का भी चीज़ कर रहे हैं तो बीच में फ़ोन चेक करते रहते हैं और उससे हमारा क्या होता है, एनर्जी ड्रेन होता है। हमें लगता है यार अभी हम तो फ्री बैठे हैं तो चला रहे हैं, तो इसमें क्या है, वो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, आपको पता बस नहीं चल रहा है। अब बस कुछ मत करो दिन भर और दिन भर फ़ोन चलाओ लेटे लेटे, फिर भी आप थके फील करो। क्यों? क्योंकि आपके आइज़ को प्रेशर पड़ रहा है, आपके ब्रेन में चीज़ें जा रही हैं, आपको बस समझ नहीं आ रहा। तो हमें इस चीज़ पे वर्कआउट करना है। मेन गोल ये है डे वन का कि हमें फ़ोन उतना ही चलाना है जितना एक्सट्रीम नीड है। दिन भर स्क्रॉल नहीं करना। अपने फ़ोन में तो पहले हमें चेक करना है जितने भी अनवांटेड ऐप्स हैं उसको डिलीट करना है। जो ऐप आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको डिलीट करो, स्क्रीन टाइम लगाओ और एक दिन के लिए तो आप सोशल मीडिया से दूर ही हो जाओ। मेरा सजेशन ये रहेगा। बस जो इम्पोर्टेंट कॉल है, इम्पोर्टेंट मैसेज, बस वो करो एक दिन। एंड अगर आपको लगता है कि किसी का कोई आपके फॉलोइंग में वैसे लोग हैं जिनको देख के आपको निगेटिव फील आती है, तो उनको हटाओ अपने फॉलोइंग से और फॉलोअर से। डे वन का मेन गोल ये है कि हमें अपने फ़ोन को कंट्रोल करना है, हमें अपने लैपटॉप को कंट्रोल करना है, हमें कंट्रोल नहीं होना है। अब हम बात करेंगे डे टू का। डे टू में हमें करना है फिजिकल डीक्लटर। तो जो हमारे आसपास का क्लटर होता है, हमारे ब्रेन का भी क्लटर बनते जाता है। हमें लगता है कि नहीं वो तो पड़ा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन नहीं, मान लो अगर आपका रूम गंदा है या आपने एक ही पे एक करके कपड़े रखे हैं, तो आपको ब्रेन को भी निगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आप कहोगे कि एक दिन में हम पूरा घर कैसे क्लीन करेंगे, तो नहीं, हमें पूरा घर एक दिन में नहीं क्लीन करना। आप एक सेक्शन, एक एरिया चूज करो जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत दिन से मेसी पड़ा है, बहुत दिन से गंदा है, और उस प्लेस को आप क्लीन करो। वो आपका स्टडी टेबल भी हो सकता है या किचन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आप क्लीन करो, फिर आपको देखना एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको लगेगा अच्छा, बहुत अच्छा फील होगा। थर्ड डे पे करना है हमें अपने मॉर्निंग रिसेट। दिन का शुरुआत डिसाइड कर देता है कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। अगर सुबह सुबह ही आप लेजी और क्रैंकी मूड में जग रहे हो तो आपका दिन भी वैसा ही जाएगा। तो सुबह उठ के हमें क्या करना है कि एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है, जैसे उठ के मेडिटेशन करना, वॉक करना 5 मिनट, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड, प्रे करना, एनर्जी ड्रिंक पीना, ये सब करना है। हमें प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना, फ़ोन से दूर रहना, तुरंत उठ के फ़ोन नहीं स्क्रॉल करना। तो अगर आपका दिन का शुरुआत पॉजिटिव नोट पे होगा, हेल्दी नोट पे होगा, तो आपका दिन वैसा ही निकलेगा और ये आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट कर देगा निगेटिव से पॉजिटिव। डे 4 पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सफाई, हमारे दिमाग की सफाई। हमारे ब्रेन में इतने टू डू लिस्ट, इतने आइडियाज थॉट्स चलते रहते हैं कि हमारा ब्रेन क्रैश होने लगता है। तो इसको रिबूट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम एक पेन और पेपर लेंगे और 10 मिनट में जितने भी थॉट्स, जितने भी आइडिया, जितना भी कोई इंसान है जिससे आप चिढ़ रहे हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, विदाउट सेकंड थॉट हम लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन में स्पेस मिलेगा, हमारे ब्रेन में क्लैरिटी आएगी, हम डिसाइड कर पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और हम अपने ब्रेन को एक न्यू एनर्जी दे पाएंगे, जो भी बैड थॉट्स या गुड थॉट्स हैं उसको निकाल के। अब आता है डे 5। तो एक हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी बॉडी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस डे पे क्या करना है, हमें हेल्दी खाना है, लेस ऑयली खाओ, बाहर से मत खाओ, घर में बना हुआ खाना खाओ, हेल्दी हेल्दी। शुगर अवॉइड करो। अगर आप 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो आज के दिन 20 मिनट करो, नहीं करते हो तो करो। खाना खाओ बिना टीवी देखे, खाना के साथ टाइम स्पेंड करो, खाने को फील करो। इससे क्या होगा, एक आप अलग एनर्जी फील करोगे, आपको खुद डिफरेंस फील होगा। अगर आप
हेल्दी खा रहे हो, अगर आप बिना टीवी देखे खा रहे हो तो आपको आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे डे 6। तो डे 6 पे हमें करना है फाइनेंशियल रिसेट। तो इस टॉपिक को हम नेग्लेक्ट करते जाते हैं और फिर बाद में स्ट्रेस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम बजट बनाने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा चेकिंग करेंगे। हमें क्या करना होगा डे 6 पे कि हमें अपना बैंक स्टेटमेंट खोलना है, 1 मंथ का टोटल ट्रांजेक्शन लिखना है। इससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ फालतू खर्चा कर रहे हैं, कहाँ अवॉइड कर सकते थे, और एक आइडिया मिल जाएगा हमें अपने अपने ही हैबिट का। क्योंकि देखो, जानकारी ही बचाव है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और करना है कि नेक्स्ट 30 डेज का सेविंग गोल लिखना है। वो भले आपका 100 रुपीज़ हो, लेकिन लिखना है और उसको अचीव करना है। अब हम बात करेंगे डे 7 का। तो डे 7 पे हम करेंगे अपना सोशल रिसेट। बहुत बार क्या होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं या इतना स्ट्रेस में रहने लगता है कि अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कॉल मैसेज करना ही बंद कर देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम सब लोगों को फ़ोन या मैसेज करेंगे जिससे हम बहुत टाइम से बस सोचते आ रहे हैं कि बात करना बट नहीं हो पा रहे। और उन लोगों को अवॉइड भी करेंगे यार जिनसे हमें निगेटिव एनर्जी आती है। अब हम देखते हैं डे 8। तो डे 8 में करना है हमें लर्न न्यू स्किल। हमें डे 8 पे कोई भी एक नई स्किल सीखनी है। वो एक गेम हो सकता है या कुछ भी एक नया सब्जेक्ट कुछ पढ़ना शुरू किए, बहुत टाइम से सोच रहे थे किसी टॉपिक के बारे में कि ये जानना है कि मुझे क्या होता है, तो वही आप पढ़ने लगे। मान लो आपको एआई के बारे में नहीं पता, तो आप आज सोचे कि चलो हम एआई के बारे में देखते हैं क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो छोटा से छोटा चीज़ हमें सीखना है। मेन गोल ये है कि हमें खुद को रिमाइंड करना है कि हम अभी भी ग्रो और लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हो गया अभी तक वही है, अब हम ना लर्न कर सकते हैं ना ग्रो कर सकते हैं। हमें खुद को रिमाइंड कराना है कि नहीं, मैं अभी भी सीख सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ, आगे पढ़ सकती हूँ। अब बारी आता है डे 9 का, फॉरगिवनेस डे। तो आज के दिन हम उन सभी लोगों को माफ़ कर देना जिससे हम कभी नाराज हुए हैं, वो छोटी चीज़ को लेके हो या बड़ी चीज़ को। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि जब आप किसी से नाराज हो तो उनको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, ये आप नहीं पता कर सकते, लेकिन आपको ज़रूर पड़ रहा होता है। वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्पेस लिए हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो आपको बुरा लगा। तो हमें माफ़ कर देना है, आगे बढ़ जाना है। क्यों किसी के बारे में सोच के आप अपना एनर्जी ड्रेन कर रहे हो? तो फॉरगिव कर दो। एंड खुद से भी कुछ गलती हुई है तो खुद को भी फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस डे मतलब ये नहीं है कि बस आपको सामने वाले को ही माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन, आपका बॉडी एक लाइट फील करेगा। अब है डे 10। तो डे 10 पे हमें करना है विजन रिसेट। आज का दिन है सपने देखने का। एक शांत जगह पे बैठो, आप अपने को 1 साल बाद कहाँ देखते हो वो नोट डाउन करो, बी स्पेसिफिक। सपने देखने से डरो मत। जो जो आपको 1 साल बाद जहाँ आप खुद को देखना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो लिखो। इसके साथ एक्शन प्लान भी लिखो कि आपका करियर कैसा हो, बॉडी कैसा हो, जो भी आपका है वो नोट डाउन करो, और उसके साथ एक्शन प्लान। क्योंकि ये आपका एक जीपीएस बन चुका है। अब इसी को फॉलो करके आपको अचीव करना है 1 साल में अपना गोल। अब आता है डे 11। तो डे 11 पे हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। जो आपने कल विजन लिखा है 10th डे पे, अगर आपका विजन ये है कि हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आज आप हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही बार आज ले लेना है स्टेप, आपको बेसिक स्टेप लेना है डे 11 पे। अगर आपका गोल है न्यू जॉब, तो अपना सीवी चेक करो कि क्या क्या इंप्रूवमेंट उसमें आ सकता है। अगर आपका गोल है कुछ पढ़ाई करना, तो उसका 1 पेज पढ़ो। कोई बुक पढ़ना है तो उसका 1 पेज से शुरू कर दो। जो भी गोल है आप उसको इनिशिएट कर दो डे 11 पर, बेसिक स्टेप्स ले लो। तो अगर आप 11 डेज चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट करना आई एम रेडी। एंड आप फॉलो करोगे ये 11 डे, तो 12 डे पे आपको खुद डिफरेंस देखने वाला है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।